Hello my lovely students. So welcome back to channel called as Mathematics by Rumina, and today we are going to start and understand about your integral, one of the most lovely chapter of grade 12th. I know सब बच्चों को बहुत क्यूरियोसिटी रहती है कि जल्दी से इंटीग्रल शुरू हो जाएगा, फिर हम भी देखते हैं ऐसा क्या है चैप्टर जो क्लास 12 में हवा बना हुआ था. बट बिलीव मी इट्स अ वेरी सिंपल चैप्टर, डिफिकल्ट नहीं है. हाँ, बट लगता ज़रूर डिफिकल्ट है. सो डोंट वरी, आज हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या हमें देखने के लिए और हम इस चैप्टर को कैसे आगे अपना पढ़ सकते हैं. सो नाउ दिस इज़ जस्ट अ वेरी स्मॉल वीडियो. इंट्रोडक्शन है, बहुत बेसिक सा इंट्रोडक्शन करवाने वाली हूँ कि क्या होता है, कैसे पढ़ना वाले हैं एंड क्या क्या चीज़ें आपको अपनी याद भी रखनी है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स नॉट वेस्ट मच टाइम. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कॉन्सेप्ट. सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ इंटीग्रल्स. We have two types of integral over here. One would be your definite integral and the other one is your indefinite integral. डेफिनेट इंटीग्रल वो होते हैं जहाँ पर जस्ट सपोज आपके पास कोई फंक्शन है, ये आपका इंटीग्रल का साइन होता है, समथिंग लाइक दिस. ठीक है, ये आपका क्या है, इंटीग्रल का साइन है. इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स, जिसके रिस्पेक्ट में यहाँ इंटीग्रल होगा वो यहाँ पर मेरा डी एक्स की रिस्पेक्ट में आ जाएगा. इफ़ आई वॉन्ट टू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू वाई इट वुड बी डी वाई. ओके, अब देखो डेफिनेट में मतलब कि यहाँ पे एक अपर लिमिट भी होगी, यहाँ पे एक लोअर लिमिट भी होगी. दिस इज ऑल्सो यूज टू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व विच वी ऑल्सो कॉल्ड एज AOI, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव. ओके, अपर लिमिट होती है, लोअर लिमिट भी होती है, दोनों होती है ऑफ द फंक्शन. वेयर एज इनडेफिनेट इंटीग्रल इज समथिंग विच इज़ नॉट डेफिनेट. ऑब्वियसली ना, इनडेफिनेट इट सेल्फ मीन्स विच इज़ नॉट डेफिनेट. दैट मीन्स कोई भी फंक्शन है वहाँ पर मेरे पास क्या है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट नहीं है. सो हाउ टू फाइंड द एग्जैक्ट आंसर. वी कैन फाइंड द एग्जैक्ट आंसर. जैसे मुझे इंटीग्रल करना है इस वाले फंक्शन का, जस्ट टेक इट कैपिटल, तो मेरा आंसर आएगा एफ एक्स प्लस सी, जिधर मेरा सी क्या है, माई सी इज़ एन आर्बिटेरी कॉन्स्टेंट. इट्स वेरी कॉन्स्टेंट इन योर इनडेफिनेट इंटीग्रल. इनडेफिनेट इंटीग्रल प्लेटफॉर्म है कि एफ एक्स जो भी फंक्शन है प्लस सी, वे सी इज़ एन आर्बिटरी कॉन्स्टेंट. और डेफिनेट इंटीग्रल एरिया अंडर द कर्व के मेरे मेथड से आराम से निकल जाते हैं, विच इज़ इंटीग्रल ए से बी एफ एक्स डी एक्स. एंड दिस डी एक्स रिप्रेजेंट्स कि फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा. एंड ये जो अपर लिमिट लोअर लिमिट है ये हम आगे समझेंगे हाउ टू सॉल्व दैट. अभी आपको इतना समझना है. लेट्स हैव अ क्विक आइडिया व्हाट आर फॉर्मूलाज आर ऑल अबाउट. इंटीग्रल ऑफ एक्स एंड डी एक्स, दैट इज एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी. बेसिकली क्या होता है बच्चा, अगर आपने देखा व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स एन, दैट इज बेसिकली एन एक्स एन माइनस वन. यहाँ माइनस हुआ, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई था, यहाँ डिवाइड में चला जाता है. सो इंटीग्रल ऑफ एक्स एन डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी. इंटीग्रल ऑफ डी एक्स, दैट इज वन का इंटीग्रल क्या होता है, एक्स कॉस एक्स का साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स. यू नो ना, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या था, माइनस साइन एक्स था. यहाँ पे उल्टा हो गया, कॉस एक्स का तो प्लस साइन एक्स है, लेकिन साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स है. सीकेंड स्क्वायर एक्स इज टैन एक्स, कॉसिकेंड स्क्वायर एक्स इज माइनस कॉट एक्स. सीकेंड एक्स टैन एक्स इज सीकेंड एक्स प्लस सी. कोसीकेंड एक्स कॉट एक्स इज माइनस कोसीकेंड एक्स प्लस सी. डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल ऑफ रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इज साइन इनवर्स एक्स. बेसिकली इफ यू रिमेंबर डेरिवेटिव क्या था साइन इनवर्स एक्स का, दैट वॉज योर वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर. बस उसका ही मेरे पास ये आंसर आ गया. इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी. इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज साइन इनवर्स एक्स प्लस सी. इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी है. बच्चों को बहुत डाउट होता है कि मैम इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है. बच्चा क्या है ना, बेसिकली व्हेन यू गोइंग टू सी द आंसर्स, सो आंसर्स में डिफरेंस आ जाता है. बट जस्ट सपोज यू हैव दिस क्वेश्चन इंटीग्रल ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, आप चाहे तो इसको माइनस टैन इनवर्स एक्स भी लिख सकते थे. सॉरी, अगर माइनस आएगा तो यू कैन एक्चुअली राइट इट एज कॉट इनवर्स एक्स. अगर प्लस आएगा तो यू कैन जस्ट राइट इट एज टैन इनवर्स एक्स. ओके, सिमिलरली इंटीग्रल ऑफ एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, दैट वुड बी सीकेंड इनवर्स एक्स प्लस सी. इंटीग्रल ऑफ दिस माइनस को सीकेंड इनवर्स एक्स प्लस सी. इंटीग्रल ऑफ ई एक्स क्या होगा, ई एक्स प्लस सी. इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स क्या होगा, लॉग एक्स लॉग मॉड एक्स प्लस सी. एंड इंटीग्रल ऑफ एक्स, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट वी हैव, डी एक्स इज ए एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी. ओके, ये हुआ सिंपल सा. नाउ जस्ट लेट मी सॉल्व वन क्वेश्चन. जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट क्लास. लेट्स सॉल्व वन क्वेश्चन ओवर हेयर. अगर मैं बोल देती हूँ आई जस्ट नीड टू फाइंड इंटीग्रल ऑफ sin 2x dx. ओके, ये क्वेश्चन आया मेरे पास सिंपल सा. नाउ व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ sin
साइन एक्स, दैट इज माइनस कॉस एक्स। देखिए माइनस कॉस एक्स लिख दिया, यहाँ पे एक्स नहीं था 2x था। अब देखो वेन एवर वी हैव अ फंक्शन विद एफ ए एक्स डी एक्स, मुझे इसका इंटीग्रल फाइंड करने में बोल दिया, क्या हो जाएगा एफ ऑफ ए एक्स। अब देखो बेटा इफ़ यू रिमेंबर तो डेरिवेटिव में क्या होता था, जो भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स है वो आगे जाता था, यहाँ पे क्या जाएगा डिवाइड में जाएगा, प्लस सी तो है, तो माइनस ऑफ कॉस 2x अपॉन 2 प्लस सी, इस तरीके से निकाल दिया। सिमिलरली इफ आई जस्ट आस्क यू व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो क्या आ जाएगा मेरे पास tan x प्लस सी। अभी हमने यहाँ पे आपका रीड भी किया इस चीज़ को, ये रहा। सिमिलरली इफ आई जस्ट आस्क यू व्हाट इज योर tan स्क्वायर एक्स डी एक्स, नाउ यू कैन नॉट फाइंड द डायरेक्ट डेरिवेटिव बिकॉज कोई फॉर्मूला है नहीं मेरे पास इसका, तो मैं क्या करूँगी, आई विल फर्स्टली कन्वर्ट इट बाय यूजिंग द ग्रेट 10th फॉर्मूला, दैट इज tan स्क्वायर एक्स इज बेसिकली इक्वल्स टू secant स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। अब देखो यहाँ प्लस हो या माइनस हो, यू कैन जस्ट राइट दिस इंटीग्रल एज इंटीग्रल secant स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ डी एक्स। ये क्या हो जाएगा, इट वुड बी tan x अगेन माइनस यहाँ पे कितना आएगा, इंटीग्रल ऑफ 1 क्या था, दैट वाज x माइनस एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे आपको अलग अलग इंटीग्रल अलग अलग सी लिखने की जरूरत नहीं है, आप कॉमन सी लिखोगे दोनों का, वेयर सी इज एन आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट। ये हो गया कि सिंपल सिंपल से सवाल। नाउ प्लीज रिमेंबर, अगर जस्ट सपोज देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑल्सो, अगर मेरे पास है एफ एक्स प्लस जी एक्स डी एक्स, तो क्या आएगा यहाँ से मेरे पास इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ जी एक्स डी एक्स। सिमिलरली इफ आई हैव इंटीग्रल ऑफ, अगर माइनस में भी आएगा तो माइनस में भी सेम चीज़ हो जाएगी। इफ आई हैव इंटीग्रल ऑफ के एफ एक्स डी एक्स, तो के बीइंग अ कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा एंड इट वुड बी इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स। दैट वॉज अ प्रॉपर्टी दैट यू नीड टू नो। सो नाउ दैट्स इट फॉर टुडे। हम आपको फॉर्मूलाज जानना था, आपको हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस में आई हैव गिवन यू 3 एग्जांपल्स, रेस्ट आई विल टीच यू 7.1, 7.1, 7.2, 7.3 के मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगी जो बहुत डेडली इंपॉर्टेंट है, हम वो सिर्फ वही सॉल्व करेंगे। रेस्ट यू कैन डू इट एज अ होमवर्क ऑल्सो। इफ यू हैव सम डाउट यू कैन कमेंट बिलो और यू कैन जस्ट मेल मी ऑन माई ईमेल ID। एंड ये आपके 2 फॉर्मूला जो है वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बस ये कभी पेपर में पूछे नहीं जाएंगे डायरेक्टली, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दैम एंड प्लीज रिमेंबर टू लर्न दिस फॉर्मूला टिल द नेक्स्ट क्लास दैट इज गोइंग टू शूट ऑन मंडे। सो टिल दैट प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला सो दैट मैं आपसे मिलूँ, आपको फॉर्मूलाज आते होंगे एंड यू कैन एक्चुअली अप्लाई विद माई स्पीच। So thank you so much my lovely students for loving me so much. I'm going to meet you in the next class. Till that, stay tuned, study hard and keep rocking.